नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन रूप से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और पाठशाला एकेडमी की मदद से आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतरीन रूप से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन रूप से हो रही है पाठशाला एकेडमी के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो प्रॉपर रूप से सभी चीज पढ़ाए जा रहे हैं वो आप लोग को बेहतरीन रूप से समझ में आ रहे होंगे। बच्चों, आप लोग का बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। लगभग आज आप लोग का 24वां नंबर लेक्चर है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ये बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर होने वाला है क्योंकि बहुत बढ़िया इसमें टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, और है ना, इस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो स्टोइकियोमेट्री का परिकल्पना या उसके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बच्चों, आप सभी पहले ये बता दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा बच्चों कि क्या आप लोगों ने इससे पहले के क्लासों को देखा। बच्चों, आप लोगों को स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम शुरू में ही पढ़ा चुके हैं। कल से परसों के क्लास में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। हम कहे थे कि अगले दिनों के क्लास में आप लोग का क्या होगा, तो आप लोग का हम कराएंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। बच्चों, आप लोग को करने से पहले उस चीजों को समझना होगा। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, उसमें एक क्वेश्चन वहां पर भी हम लोगों ने कराया था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उसको कराया था। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे नहीं कर पाए हैं जाकर एक बार जरूर देख ले, है ना। जो वो टॉपिक समझा रहे हैं उस टॉपिक को जाकर अवश्य देख ले। और देखने के लिए क्या करिएगा, आप लोग जाइए हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, और वहां पर आप लोग जाइएगा और वहां पर लेटेस्ट वीडियो में जाइएगा, तो वहां पर मिलेगा आप लोग का एक थंबनेल में ही लिखा हुआ होगा स्टोइकियोमेट्री, उस पर जाइएगा, उसमें वही चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप और हम मिलकर क्लास को बच्चों शेयर करेंगे। आप और हम मिलकर इतने बच्चों को क्लास को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे लुप्त को उठा पाए, और स्टोइकियोमेट्री परिकल्पना से जितने भी क्वेश्चन आती है क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, है ना बच्चों। तो लेकिन बेहतरीन रूप से पढ़ना होगा आप सभी को, तब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। और बच्चों, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, इसका है ना, नहीं जो बच्चे देख पाए हैं एक बार लिखिएगा लाइव चैट में। आप लोग नहीं देख पाए हैं तो एक बार बताइएगा कि नहीं देख पाए हैं। तो क्या करना होगा आप सभी को, आप सभी को इसको पढ़ने से पहले उस चीज को देख लीजिएगा। हमारे और से आप लोग को ये कहने का है ना जिम्मेवारी था कि आप लोग जरूर देख लीजिए। बाकी आपकी मर्जी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या देखा, क्या आप लोगों ने नहीं देखा। लाइव चैट खत्म, मतलब कि क्लास खत्म होने के बाद आप लोग क्या करिएगा, क्लास खत्म होने के बाद आप सभी जरूर बताइएगा कि आप लोग ने क्या देखा, क्या नहीं देखा। उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सीमांत अभिकर्मक, है ना बाबू। आप लोग समझिएगा अगला टॉपिक, और उसके फिर क्वेश्चन को देखेंगे, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चनों को देखेंगे। अभी आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आप अभी पढ़ने वाले हैं सीमांत, क्या पढ़ने वाले हैं, सीमांत अभिकारक। ठीक है, सीमांत अभिकारक, इसको कहते हैं अभिकर्मक भी बोलते हैं। अभिकर्मक लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिमिटिंग, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग है ना, रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना बच्चों, समझिएगा। देखिए एक चीज आप लोगों ने इंग्लिश में देखा कि सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा आप लोग का कि लिमिटिंग मतलब लिमिट में है। लिमिट मतलब कि एक दायरे में है ना, एक दायरे में है। वहां पर जो अभिकारक है ना, क्या है, अभिकारक है, वो एक दायरे में उपस्थित है। अच्छा, अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक आप लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। आप लोग को समझ में इतना बात आता होगा कि अभिकारक उसको बोलते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और है ना, और जो अभिकारक होता है वो केवल एक नहीं होता है, कम से कम दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए, तब ये क्या हो सकता है, अभिक्रिया हो सकता है। क्या होना चाहिए, देखिए मान लीजिए कि हम है ना, जब लड़ाई होगा, अभिक्रिया होगा, तो जब दो पदार्थ जरूर रहेंगे, दो से ज्यादा भी लड़ाई में रह सकते हैं, लेकिन दो या रहना आवश्यक है, एक में नहीं लड़ाई होगा। जैसे देखिए आप लोग को लिखते हैं C+O2 लिखते हैं, तो बन गया CO2। इसमें दो पदार्थ है केवल, तो दो ही पदार्थ रहने चाहिए, दो से अधिक रह सकते हैं या, लेकिन दो से कम नहीं रह सकते हैं। बच्चों, ये आप लोग क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाया, अभिकारक है। और ये जो आप लोग कहा, ये प्रतिफल है।
अब समझिए कि क्या आप लोगों को सीमांत अभिकारक में कहता है। सीमांत अभिकारक का मतलब हुआ कि लिमिट। लिमिट का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित दायरे में वह पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग कि, है ना बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं कि वे अभिकारक, क्या बोलेंगे, ये क्या है, अभिकारक है, ये अभिकारक का भाग है। वे अभिकारक जो, ध्यान दीजिएगा, जो, है ना, अभिक्रिया में है ना पहले खत्म हो जाते हैं, पहले समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, जाता है बच्चों, समझिएगा। देखिए बाबू, हम लोग ज्यादा बड़का वो चीज नहीं लिखेंगे, हमको समझना है सिर्फ। बच्चों ये क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है आप सभी को, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टीचर आप लोगों को पढ़ाते होंगे तो वो रटवा देते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई पढ़ाई का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने कितना सीखा, उस चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, और लंदिश फंदिश कुछ नहीं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कि क्या हम कह रहे हैं। कहा कि वे अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाते हैं। अभिकारक का मतलब क्या हुआ, तो यह दोनों अभिकारक है। हाँ सर जी, है ना, यही दोनों क्या है आप लोग का अभिकारक है। प्यारे बच्चों, समझ में इतनी बात आई आप लोग को समझ में, है ना, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। चलिए ऊपर लिख देते हैं। कहा कि C+O2, C+O2 से क्या बन गया, CO2 बन गया। संतुलित है ना समीकरण, हाँ सर संतुलित है। मान लीजिए, देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा, तो बताइएगा कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा यहाँ पर, तो कार्बन का जो द्रव्यमान होगा यहाँ पर देखिएगा, तो कार्बन का जो द्रव्यमान होगा, है ना, लिखेंगे कि कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन O2 मतलब ऑक्सीजन का अणु का द्रव्यमान, तो आप लोग बोलिएगा कि 16 दूनी 32 ग्राम हो जाएगा सर, 32 ग्राम हो जाएगा सर। और CO2, तो हम लोग को अभिकारक के बारे में चर्चा करना है, तो अभिकारक ही सिर्फ लिखेंगे। बच्चों इसका जो द्रव्यमान आया वो है ना 12 ग्राम आया, ऑक्सीजन का आया क्या, 32 ग्राम। इसका मतलब यह आप लोग को पता चला कि 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। समझिएगा, 12 ग्राम से CO2 बनाने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो 32 ग्राम आवश्यकता होगी। ठीक है ना, 32 ग्राम आवश्यकता होगी, तो बनेगा क्या, तो CO2 का निर्माण होगा। इसका भी द्रव्यमान लिख देते हैं, तो ये हो गया 12 और प्लस कितना हो गया, है ना 2, ये कितना हो जाएगा आप लोग का, 32 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए तो 44 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा कि 12 ग्राम, है ना, 12 ग्राम कार्बन को अभिक्रिया करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तब 44 ग्राम CO2 का निर्माण होता है। यहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन क्या बोला आप लोग का, बोला कि वे अभिकारक, है ना, ये क्या है, अभिकारक है। वे अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग, है ना, अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाते हैं। अभिक्रिया हो ये रहा और समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए कि क्या होगा, समाप्त का मतलब क्या है, जो कम मात्रा में है। देखिएगा, हम कह देते हैं, देखिएगा समझिएगा, इसी चीज को फिर से लिखेंगे। हम मान लीजिए कह देते हैं कि आप लोग को, हम देखिए, हमको अभिक्रिया करवाना है कार्बन और ऑक्सीजन में करवाना है। मान लीजिए कि कार्बन प्लस O2 से, है ना, बन गया क्या, CO2 बन गया। हम कहें कि आपको प्रॉपर रूप से, ध्यान दीजिएगा, हम कहें कि आपको प्रॉपर रूप से कार्बन आपको हम 6 ग्राम देंगे, आपको हम लोग कार्बन 6 ग्राम देंगे, और आपको बढ़ा देते हैं, देखिए यहाँ पर 12 ग्राम चाहिए था, लेकिन 6 ग्राम देंगे, आपको ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, है ना। मान लीजिए कि हम लोग किसी अभिक्रिया करा रहे हैं कोई भी पदार्थ में, किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया करा रहे हैं। मान लीजिए कि एक डिब्बा में हम लोग कार्बन दिए 6 ग्राम और ऑक्सीजन की मात्रा क्या दिए, तो 32 ग्राम नहीं, इसको 6, इसका घट गया तो इसमें बढ़ा देते हैं। चलिए इसको बढ़ा देते हैं, तो कितना हो गया आप लोग का, 6 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 38 ग्राम। हम कह दिए कि चलिए आपका आ जाएगा, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम बोले कि कार्बन 6 ग्राम आपको देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए, तो आप लोगों को तो पता है ना कि 12 ग्राम, ध्यान दीजिएगा कि 12 ग्राम कार्बन को अभिक्रिया करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो बोलिए कि 32 ग्राम सर चाहिए, क्या ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, 32 ग्राम चाहिए, है ना। ठीक है, 32 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, तो 32 और बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 32 बटा 12 ग्राम हो जाएगा, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि 6 ग्राम देंगे।
है ना। तो 6 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, है ना, 6 ग्राम अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, 6 ग्राम अभिक्रिया करने के लिए कितना चाहिए होगा, 12 ग्राम के लिए चाहिए 32, 12 ग्राम के लिए 32, है ना, 12 ग्राम अभिक्रिया करने के लिए 32 चाहिए। तो इसको हम लोग 6 कर दिए, मान लीजिए कि इसको क्या कर दिए, इसको हम लोग क्या कर दिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कर दिए 6 ग्राम, इसका आधा कर दिए, तो इसको भी आधा कर देंगे तो क्या चाहिए, 16 ग्राम चाहिए। 6 ग्राम अभिक्रिया करने के लिए 16 ग्राम चाहिए, लेकिन ये क्या है ना, 16 ग्राम चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 38 माइनस 16 कर देंगे, है ना, 38 माइनस क्या कर देंगे, 16 कर देंगे, तो आप लोग का कितना आ जाएगा, आप लोग का आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब 22 ग्राम क्या है आप लोग का अधिक मात्रा है, इसका ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है, ठीक है। और सबसे पहले देखिए, तो 22 ग्राम तो बच ही जाएगा ना, इसको 22 ग्राम को अभिक्रिया करने के लिए और क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, लेकिन कार्बन की तो मात्रा खत्म हो गया यहाँ पर, कार्बन 6 ग्राम के लिए ऑक्सीजन की मात्रा 16 ग्राम है, और 16 ग्राम मान लीजिए अभिक्रिया कर लिया तो इसकी मात्रा तो खत्म हो गया ना, इसका मात्रा खत्म हो गया, लेकिन इसका मात्रा भी, ऑक्सीजन की मात्रा 22 ग्राम बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि सीमांत, सीमांत का मतलब क्या बताएं कि जो अभिकारक, वे अभिकारक जो पहले खत्म हो जाए, सीमांत अभिकारक, तो सबसे पहले इसमें क्या खत्म हो रहा है, सबसे पहले इसमें क्या खत्म हो रहा है, तो हाँ सर, ये 22 ग्राम ऑक्सीजन बचले है, 22 ग्राम ऑक्सीजन बचले है, लेकिन कार्बन जो है वो खत्म हो चुका है, 6 ग्राम के 6 ग्राम भी खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो कार्बन हो जाएगा वो सीमांत अभिकर्मक आ जाएगा, सीमांत अभिकारक आप लोग का आ जाएगा। बच्चों यही बात आप लोग को समझनी है कि सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, सीमांत अभिकारक का मतलब क्या होता है। बच्चों यही बात आप लोग को समझनी है, और आप लोग को समझ में आया होगा तो एक बार लाइव चैट में हमारे साथ जरूर लिखिएगा कि क्या आप लोग को समझ में आ चुका है। बच्चों क्या आप लोग को ये इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुका है, और बता दिए कि आप लोग को आवाज भी बेहतरीन रूप से जा रहा है या नहीं जा रहा है। इतनी बातें आप लोग को बेहतरीन रूप से समझ में आ चुकी होगी तो फटाफट से बताइएगा, ठीक है, फटाफट से बताइएगा इस चीजों को। अब देखिए कि क्या बोलते हैं, इसी में एक और टॉपिक को समझाते हैं, इसी में एक और टॉपिक को समझाते हैं, अभी तुरंत उस टॉपिक के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो क्या बोला कि जो कम मात्रा में जो खपत हो गया, तो कम मात्रा में था जो पहले खत्म हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत अभिकारक। तो सर अभिकारक मान लीजिए क्या ना, जो पहले खत्म हो गया उसको बोलते हैं सीमांत अभिकारक, तो जो बचा हुआ रह गया जो ज्यादा मात्रा में है, अच्छा 6 ग्राम की अपेक्षा, है ना, इसके अपेक्षा क्या ये ज्यादा मात्रा में है, इसके अपेक्षा ये ज्यादा मात्रा में 22 ग्राम के लिए और कार्बन की आवश्यकता, लेकिन कार्बन तो है ये नहीं, 6 ग्राम यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि जो 22 ग्राम हो गया, 22 ग्राम किसका है, तो O2, तो O2 को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे कम वाले को, जो खत्म हो गया है, जो कम मात्रा में है उसको सीमांत बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में है, जो एक्स्ट्रा में बच गया है ना, क्या बोलेंगे कि जो एक्स्ट्रा हो जाए, है ना, एक्स्ट्रा हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो एक्स्ट्रा हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, है ना, ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं एक्सेस अभिकारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेस अभिकारक, क्या बोलते हैं इसको O2 को क्या बोलेंगे, एक्सेस अभिकारक, और कार्बन को क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकारक, क्या बोलेंगे, है ना, कार्बन को बोलेंगे सीमांत अभिकारक, और जो ज्यादा मात्रा में है, जो एक्स्ट्रा में आ गया, है ना, जो एक्स्ट्रा में आ गया उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस अभिकारक, क्या बोलते हैं, एक्सेस अभिकारक। क्या इतनी बात आप लोग को प्यारे बच्चों समझ में आया ना, इतना बात आप लोग को समझ में आया ना, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेस अभिकारक क्या होता है। एक्सेस अभिकारक के बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्सेस अभिकारक, एक्सेस अभिकारक, एक्सेस अभिकारक का मतलब क्या हो गया, क्या हो जाएगा बताइएगा, एक बार प्यारे बच्चों बताइएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जो एक्सेस अभिकारक का जो मात्रा है वह सीमांत अभिकारक से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है मतलब ज्यादा है, है ना, सीमांत अभिकारक से क्या है, ज्यादा है एक्सेस अभिकारक, तो लिखेंगे कि वे अभिकारक, लिखेंगे बच्चों वे अभिकारक, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, वे अभिकारक जो, है ना, वे अभिकारक जो, है ना, सीमांत अभिकारक से, ध्यान दीजिएगा, सीमांत अभिकारक, है ना, सीमांत अभिकारक से, है ना, ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा, है ना, ज्यादा मात्रा में हो
है ना, में हो, उस अभिकारक को, उस अभिकारक को, उस अभिकारक को क्या बोलते हैं? उस अभिकारक को एक्सेस अभिकारक बोलते हैं, एक्सेस अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं। अब इतनी बातें आप लोग को क्या समझ में आई है ना? इतनी बातें आप लोग को समझ में आई है ना कि एक्सेस अभिकारक का मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया में, अभिक्रिया में सीमांत अभिकारक छोड़ाकर, है ना, अभिक्रिया में सीमांत अभिकारक छोड़ाकर जितनी भी चीजें पाई जाएगी वह एक्सेस अभिकारक के रूप में पाया जाएगा। सबसे कम वाला को एक साइड हम कर लिए, तो जो बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस अभिकारक बोलेंगे। इसमें तो कोई है ना अलग बात नहीं है, ये तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, है ना। इतनी अच्छा टॉपिक है, इतना हल्का टॉपिक है, इतना आप लोग को बात सब हम समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेस अभिकारक क्या हो गया? तो आप लोग का O2 हो गया, क्या हो गया? C+O2 में, है ना, CO2 बन जाता है। तो O2 जो है, आप लोग का ध्यान दीजिएगा, O2 जो है वो क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस, एक्सेस अभिकारक। क्या बोलेंगे? एक्सेस अभिकारक बोलेंगे। ये आप लोग इसको याद कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप सभी जो बच्चे है ना, हमारे प्यारे लाडलो, बताइएगा बाबू कि पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा, इस चीज का प्रॉपर नोट्स चाहिए, है ना, शुरू से, है ना, चैप्टर नंबर 1 का, लेक्चर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 से आप लोग को पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए क्या करेंगे जानते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक होगा। जहां जुड़ने का मन है व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, है ना, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, जहां पर आप लोग को जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, जहां जुड़ना है वहां पर सभी जगह आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और प्रॉपर रूप से हमारा हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं, जो आप लोग को वास्तविक में है, मतलब कि देखिए, जो कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि जहां पर मतलब कि पढ़ाई से ज्यादा नोट्स में खूब लिखा रहता है, लेकिन वो हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से हम चलते हैं, हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं। जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं बच्चों, है ना। जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं वो हमसे मांगते हैं सर कि हमको इतना समझा दीजिए, खाली हमको कॉन्सेप्ट क्लियर कर, है ना, मतलब हमको साफ कर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। हम समझ जाएंगे कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हमको इतना समझा दीजिए सर कि कॉन्सेप्ट में क्या चीज दिया गया है, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में इतना बेहतरीन से पढ़ाइए हमें कि हमें पता चल सके, हमें अनुभव हो सके कि वास्तव में वो चीज जो है, जो हम लोगों ने पाल के रखा कि क्लास 11th बहुत हार्ड होता है ना, ये हमारा जो सोच है उसको आप बदल दीजिए। तो बच्चों, आप लोग जो बच्चे हमसे पढ़ते होंगे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों। इसका प्यारे बच्चों, इसके, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए आप सब। हम लोग अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अगले स्लाइड में तुरंत बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, है ना, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पर जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकारक और एक्सेस अभिकारक के बारे में आप लोगों ने जो पढ़ा है, इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें कौन सीमांत अभिकारक होगा, कौन सीमांत अभिकर्मक होगा, ये सभी चीजों को आप सभी को बताना है। इसके, है ना, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हमें हमें उसको प्राप्त करने के लिए सीमांत अभिकारक, एक्सेस अभिकारक, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तब तो जाने कि किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा ज्यादा है ना। यहाँ पर तो दिया गया, क्या दिया गया? चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग के साथ बोलता है कि 20 ग्राम CaCO3 20 ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया करता, अभिकृत करने पर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार CO2 कितना मात्रा बनेगा, CO2 की कितनी मात्रा बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है, CaCO3 क्या है? ये सॉलिड है, आप लोगों को तो पता चल गया ना, ये क्या है? सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। इसलिए ये देखिए यहाँ पर लिखा गया कि 2HClAq मतलब एक्वस, मतलब कि जलीय विलयन। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब हो जाएगा, देखिए बाबू, जलीय, जलीय विलयन। क्या बोलेंगे? जलीय विलयन बोलेंगे इसको। देखिए यहाँ पर भी एक्वस डेल है, यहाँ पर क्या है? जो लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा ये H2O,
और ये CO2 जो है वो गैस अवस्था में पाया जाएगा। बच्चों एक चीज आप लोग समझिएगा, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर देखते हैं कि क्या इसका होने वाला है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा। इसका हम लोग लिखेंगे प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है गुरुजी, आप लोग बताइएगा बच्चों कि है ना, दिया गया है आप लोग का कि CaCO3 की मात्रा, CaCO3 की मात्रा कितना दिया गया है, तो सर 20 ग्राम दिया गया है। 20 ग्राम डायरेक्ट 20 ग्राम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। HCl की मात्रा कितना दिया गया है, HCl की मात्रा कितना दिया गया है, आप सभी बताइएगा। तो बोलिएगा कि सर 20 ग्राम दिया गया है, और अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो CO2 का निर्माण होता है। यही तो नहीं पता है कि CO2 कितना मात्रा में बनता है, तो इसको लिख देंगे व्हाट। इसको क्या लिख देंगे बाबू, व्हाट लिख देंगे। अब चलिए केस का हम लोग लिखते हैं, है ना, इसके बाद लिखेंगे इसका हम लोग द्रव्यमान निकाल देते हैं। तो लिखते हैं कि CaCO3 का, है ना, CaCO3 का, है ना, ठीक है, का द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान आप लोग निकालिएगा तो क्या इतना आ जाएगा बाबू आप लोग का, तो कैल्शियम का 20 दूनी 40, देखिए ध्यान दीजिएगा, निकाल के बता ही देते हैं आप सभी को। तो क्या हो गया, कैल्शियम का हो गया 20 दूनी 40 हो गया आप लोग का, 40 प्लस कार्बन का कितना हो गया 12 हो गया, ऑक्सीजन का 3 गो है, 16 48 आप लोग का हो जाएगा, सब जोड़कर 100 ग्राम आ जाएगा। यही आप लोग का CaCO3 का द्रव्यमान हो गया बच्चों। अब हम लोग को निकालना होगा HCl का भी निकालना होगा, तो HCl का भी निकाल लीजिए, HCl का द्रव्यमान निकाल लीजिए आप सब। तो निकालिएगा आप, कितना आ जाएगा बाबू, तो हाइड्रोजन एगो है तो 1 प्लस क्लोरीन का 17 होता है, तो 18 ग्राम हो गया। नहीं, क्लोरीन का 17 तो नहीं, 34 35 पॉइंट, तो हो गया 35, क्या हो गया बाबू 35.5 होता है, तो आ गया 36.5 आ गया आप लोग का। ठीक है, 36.5 आ गया। और CO2 का द्रव्यमान भी निकालना होगा, तो क्या निकाल देंगे, CO2 का अभी तुरंत निकाले थे 44 ग्राम आया था। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी है। आइए अभी हम लोग अभिक्रिया में चर्चा करते हैं, अभिक्रिया के, है ना, ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर समझिएगा आप सभी प्यारे बच्चों कि क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि CaCO3 सॉलिड है, ये चीज तो लिखना है, ये 2HCl बन गया, क्या बन गया, CaCl2 बन गया, और प्लस H2O प्लस CO2 बन गया। हाँ गुरु जी, अब कहिएगा कि, अच्छा बताइएगा कि CaCO3 है ना का द्रव्यमान 100 ग्राम हो गया, तो इसका के मोल होगा, इसका के गो मोल हुआ, तो आप लोग को पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल, इसको बोलते हैं 1 मोल। आगे में क्या लगा हुआ, कुछ नहीं, तो एगो है, तो 1 गुना 1 तो 1 मोल हो गया। फिर किसका बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोल रहा है। तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इतना को क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलते हैं, और आगे में 2 लगा हुआ है, तो 2 गुना 1 मोल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक अंतिम में दिया गया है CO2 कितना हो जाएगा, तो CO2 का क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, 1 मोल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 मोल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 मोल बोलेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आया, 1 मोल 2 मोल इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा बताइए, 1 मोल का भार, CaCO3 के 1 मोल का भार कितना होगा, तो 100 ग्राम होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ, नहीं दिक्कत है बाबू। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है HCl का 2 मोल, तो 2 गुना 1 मोल का, 1 मोल का कितना होता है, तो 1 मोल का होता है 36.5 ग्राम होता है, और 36.5 ग्राम। और कार्बन का कितना होता है, तो ये देखिए 44 ग्राम आप लोग के सामने है, 44 ग्राम आप लोग के सामने दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। अब बच्चों समझिएगा यहाँ पर कितनी बेहतरीन रूप से बातों को आप लोग को समझा रहे हैं, ये आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं कि 100 ग्राम यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 36 गुना 72 73 हो गया बाबू, 73 ग्राम हो गया आप लोग का, 73 ग्राम, और इसका 44 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखिए कि क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 73 ग्राम लिखेंगे, चूंकि 73 ग्राम HCl में, है ना, HCl में, ठीक है, कितना अभी HCl को अभिक्रिया करने के लिए, है ना, अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ये 100 ग्राम CaCO3 की आवश्यकता होगी। ठीक है, 100 ग्राम
CaCO3 की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो क्या बोल देंगे 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 ग्राम HCl में कितना मतलब कि जरूरत पड़ेगा, तो कितना पड़ जाएगा 100/73 ग्राम। क्या पड़ जाएगा 100/73 ग्राम। पूछता कितना है, तो पूछता है आप लोग का कितना, देखिए HCl में पूछ रहा है तो पूछता है आप लोग का 20 ग्राम का क्या होगा। तो बच्चों 20 ग्राम का जब हम लोग निकालेंगे, 20 ग्राम HCl में निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100/73 गुना 20 और इसको भागा दे दीजिएगा काटा कुटी कर क्या आ जाएगा आप लोग का, तो आप लोग का आ जाएगा 27.4 ग्राम क्या आ जाएगा CaCO3 आ जाएगा। बच्चों इस चीजों को आप लोग देखिए इसका कैलकुलेशन करके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए कि है ना, अब बताइए कि यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक क्या है, तो सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाएगा, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं है ना, यहाँ पर अतः, ठीक है, यहाँ पर पूछता है ना, हम लोग को पूछ रहा था कि सीमांत अभिकर्मक क्या है, तो लिखेंगे कि अतः सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक ध्यान दीजिएगा, अभिकर्मक ऐसे ही लिख देते हैं, अभिकर्मक कितना हो जाएगा, तो CaCO3 हो जाएगा। पूछ नहीं रहा कि कितना मात्रा है, नहीं वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि सीमांत अभिकर्मक होगा क्या, तो सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आया कि यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक जो हो जाएगा वो CaCO3 हो जाएगा। हाँ सर जी बहुत अच्छी बात है। अब बताइए कि एक्सेस अभिकर्मक क्या होगा, एक्सेस अभिकर्मक क्या होगा, तो एक्सेस के मतलब क्या है, CaCO3 है ना, CaCO3 से मात्रा से ज्यादा है, तो कौन ज्यादा होगा, एक्सेस अभिकर्मक क्या हो जाएगा, एक्सेस अभिकर्मक क्या होगा आप लोग का, तो एक्सेस अभिकर्मक की जो मात्रा नहीं ये कौन सी हो जाएगा, तो HCl हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा में HCl पाया गया है आप लोग के इस सवाल में। ठीक है, इससे ज्यादा मात्रा में पाया गया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में, ठीक है, आया आप लोग को, इतना बात समझ में आया ना, इतना बात समझ में आप लोग को, ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ चुका होगा है बच्चों। तो कहीं पर दिक्कत होगा तो फटाफट से लाइव चैट में हमारे साथ जरूर लिखिएगा, फटाफट से आप लोग लिखिए कि क्या आप लोग का कोई दिक्कत भी है, यहाँ पर कोई दिक्कत भी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई और भी अलग प्रकार की समस्या नहीं है, तो फटाफट से इसको बताइएगा। बच्चों समझ में इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें निकालना था सिर्फ सीमांत अभिकर्मक और ये एक्सेस अभिकर्मक को निकालना था, लेकिन बच्चों इसका पहला सॉल्यूशन करना होगा। ऐसे ही नहीं हम लोग कर देंगे कि ये हो गया समांत मतलब सीमांत अभिकर्मक और ये हो गया है ना एक्सेस अभिकर्मक, है ना, ऐसे नहीं कर देना कि बड़का हो जाएगा लगेगा, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा एक्सेस और ये क्या हो जाएगा कम मात्रा में जो होगा, कम दिखने में लगेगा, तो वो हो जाएगा ये सीमांत अभिकर्मक। ऐसा बात नहीं है, आप लोग को पहले उसकी मात्रा को चेक करना होगा कि कितनी मात्रा में, इसलिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 20 ग्राम CaCO3 और 20 ग्राम HCl, मतलब दोनों बराबर दे ले कि तुमको जांच करना ही पड़ेगा, है ना, दोनों बराबर दिया गया है इसलिए कि तुमको जांच करना ही पड़ेगा, नहीं जांच करेगा तुमको नहीं निकलेगा सीमांत और ये एक्सेस अभिकर्मक नहीं निकलेगा, है ना, तुमको ज्ञात करना ही पड़ेगा। बच्चों इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें आप लोग को प्यारे बच्चों समझ में आई होगी, तो इसका प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, PDF के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना, है ना प्यारे साथियों सभी, है ना बच्चों, है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो फटाफट से एक बार लाइव चैट पे लिखिएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अलग है ना अगले टॉपिक, और हम लोग अब करने वाले हैं आपके प्यारे सा, है ना, आपका प्यारा सा क्वेश्चन स्टैकियोमेट्री का। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं स्टैकियोमेट्री का प्यारा सा दुलारा सा क्वेश्चन। आइए हम लोग मिलकर करते हैं स्टैकियोमेट्री के क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टैकियोमेट्री के क्वेश्चन को, इसको हम लोग तुरंत मिटा देते हैं। चलिए बच्चों ठीक है, आगे बढ़ा जाए ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग है ना टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को बेहतर तो समझ में आ गई, सीमांत अभिकर्मक, अरे ये एक्सेस अभिकर्मक, ये सभी चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी है बेहतरीन रूप से। अब हम लोग पढ़ने वाले जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड चीज, बहुत ही लोकप्रिय चीज और स्टैकियोमेट्री का क्वेश्चन को करने वाले हैं। आइए हम लोग लिखते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं स्टैकियोमेट्री, है ना, स्टैकियो, ठीक है ना, स्टैकियोमेट्री, स्टैकियोमेट्री, ठीक है, स्टैकियोमेट्री, स्टैकियो, है ना, स्टैकियोमेट्री, ठीक है बच्चों समझ में आया ना। हम लोग लिखेंगे क्या, परिकल्पना, कल्पना, परिकल्पना, ठीक है, स्टैकियोमेट्री का परिकल्पना मतलब कि क्वेश्चन हुआ कि कितना क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे।
स्टोइकियोमेट्री में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, या क्वेश्चन पहला दिया गया है ना, दिया गया है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकल्पना करें, है ना। चलिए ध्यान लिखेंगे कि 16 ग्राम मीथेन मीथेन ठीक है, 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल, ठीक है, की मात्रा का परिकलन करें। देखिए कि बोलता है ना कि 16 ग्राम मीथेन को जब हम लोग जलाते हैं तो कितना ग्राम जल बनेगा। ठीक है, 16 ग्राम, ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या बोला इसमें, है ना बच्चों, समझिएगा ध्यान पूर्वक। फिर 16 ग्राम मीथेन, बच्चों पहले मीथेन का आप लोग सूत्र बताइए। बच्चों मीथेन का आप लोग पहले सूत्र बताइए, आप लोग पहले सूत्र बताइए मीथेन का, हमको नहीं पता है, आप सब बताइएगा। तो बच्चों आप लोग कहिएगा कि सर CH4 बताइएगा, आप लोग क्या बताइएगा, CH4 बताइएगा। तो यही आप, ये जो है ना, ये वास्तविक फार्मूला है आप लोग का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का माप कीजिए। तो 16 ग्राम मीथेन को जब जलाएंगे तो कितना ग्राम जल प्राप्त हम लोग को होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग लिखते हैं, पहले इसके समीकरण को लिखते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। लिखेंगे कि मीथेन तथा मीथेन के दहन का समीकरण, बच्चों आप लोग लिखिएगा कि CH4 में अभिक्रिया कराएंगे, किससे, दहन, मतलब कि उसको जलाएंगे, तो जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो O2 हो गया। यहाँ पर बनेगा क्या, बनेगा आप लोग का CO2, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, जल की मात्रा पूछ रहा है ना, इसकी ये क्या हो गया, है ना बच्चों, बताइएगा सभी लोग। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मीथेन जो हो गया वो गैस हो गया, ये जो है ना ऑक्सीजन जो हो गया गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, और ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, जल हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब कह रहा है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन के लिए, 16 ग्राम मीथेन के दहन के लिए बच्चों इसका पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्या, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। मीथेन का द्रव्यमान कितना होता है, आइए लिख देते हैं। CH4 का निकालने के लिए बोल रहा है, तो कार्बन का मात्रा कितना होता है, 12 प्लस ये हाइड्रोजन के वो हो गया 4 वो हो गया, तो 16 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत हमको तो नहीं है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 ग्राम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, 16 ग्राम लिख दिए। इसके बराबर क्या है, तो 16 ग्राम किसके बराबर होगा, तो 1 मोल के बराबर होगा। इसको लिख देते हैं 1 मोल के बराबर है। अब क्या बोला कि कितना ग्राम जल का, इसको तो कोई मतलब नहीं है, जल कितना बन रहा है, तो जल का पहले भार लिखे है ना, लिखेंगे तो जल का कितना होता है, तो 16 और 2 18 होता है। क्या होता है बच्चों, 18 ग्राम होता है इसका, है ना, इसका बराबर क्या आएगा, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 मोल आ जाएगा, लेकिन संतुलित करेंगे यहाँ पर बच्चों, तो हाइड्रोजन दुइये को यहाँ पर 2 लग जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना 2 कर लीजिए तो 2 मोल आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब इतना बात आप लोग को समझ में आया ना, इतना बात आप लोग को समझ में आया ना, तो हम लोग बोलेंगे कि 16 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे डायरेक्ट, इसमें उत्तर आ ही चुका है आप लोग के सामने, है ना, लिखेंगे कि, है ना, 16 ग्राम, है ना, लिखेंगे कि 16 ग्राम मीथेन के दहन के लिए, मीथेन के दहन से कितना बनेगा, तो 16 ग्राम के दहन से बन जाएगा कितना, 18 दूनी 36 ग्राम, क्या बनेगा, 36 ग्राम H2O, जिसको जल कहते हैं। इतना बात आप लोग को बिल्कुल वेरी गुड तरीके से समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल वेरी गुड तरीके से समझ में आ चुका है। आप लोग को इतना बात समझ में आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा लाजवाब था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन का रहा है, और आगे भी इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को बनाते मिलते रहेंगे। लेकिन बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के, है ना, आप लोग का तो एग्जाम होने वाला था आप लोग का बाबू, लेकिन आप लोग गर्मी का छुट्टी हो चुका है ना, गर्मी का छुट्टी हो गया है। बच्चों आप लोग को बताए थे कि आप लोग का 30 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है, लेकिन एग्जाम होगा नहीं क्योंकि गर्मी का भी छुट्टी चल रहा है। छुट्टी के बाद जो भी बिहार है ना बोर्ड से जितना जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आप लोग को पहले बताया जाएगा। लेकिन बच्चों ये आप लोग के मंथली एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और बच्चों ऐसा नहीं समझिएगा कि ये
क्वेश्चन हल्का है तो ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। नहीं बच्चों, हल्का नहीं है, आप लोगों को यह समझ में आ चुका है इसलिए हल्का लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये हल्का नहीं माना गया। ठीक है ना। और भी इससे भी और गहराई में क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, है ना। जरी मनी गहराई हुआ, इससे और भी गहराई वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही पढ़ा के आप लोग को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं माना गया है ना। और पाठशाला एकेडमी साथ, तो डरने की क्या बात है बच्चों, इसको हम लोग मिटाते हैं। सारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, आज समझ में इतना बात आप लोग को समझ में, है ना, गहन में मतलब आ चुका है। बताइएगा एक बार हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग को इतना बात गहनता पूर्वक समझ में आ चुका है ना, आ चुका है, बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोग को गहनता पूर्वक समझ में आया ना। चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने काम को करते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है, कहता है कि मीथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। बोलता है दूसरा क्वेश्चन कि मीथेन के कितने मोल दहन से, कितने मोल दहन से 20 ग्राम, 20 ग्राम नहीं, 22 ग्राम है बच्चों, 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि मीथेन CH4, मीथेन के कितने मोल, कितना मोल जलेगा तो 20 ग्राम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। पहले बच्चों आप लोग को समीकरण तो पता है ना। हाँ सर जी हमको पता है। क्या पता है, CH4 से O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बनता है CO2 प्लस H2O। यहाँ पर हो गया 2, आप लोग का संतुलित करेंगे तो ठीक है। अच्छा समझ में आ गया सर। तो बोलता है कि इसमें कितना मोल जलेगा, इसमें कितना मोल जलेगा कि CO2 22 ग्राम प्राप्त होगा, ये मोल जलेगा तब। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना, इतना बात आप लोग को समझ में आया ना। चलिए आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग ध्यान से पूरे तहे जान से देखना है इस चीज को बच्चों। इसका पहले हम लोग को द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, मेथेन का है ना, मीथेन का द्रव्यमान। तो मीथेन का द्रव्यमान अभी तो निकाले थे बच्चों, क्या आया था, नहीं इसका मोल बोल रहा है ना, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइएगा बाबू, 16 हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 मोल हो गया, 16 ग्राम बराबर क्या हो गया, 1 मोल हो गया। CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम हो गया, इक्वल टू 1 मोल हो गया। लेकिन पूछता क्या है ना, पूछता क्या है कि, है ना, ठीक है, 22 ग्राम CO2 कब प्राप्त होगा, कितना मोल में प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि चूंकि 44 ग्राम ध्यान दीजिएगा, चूंकि 44 ग्राम ठीक है CO2 प्राप्त करने के, है ना, 1 मोल से प्राप्त होता है। ठीक है, 44 ग्राम CO2 1 मोल क्या लिखेंगे, CH4 से प्राप्त होता है। इसलिए क्या हो जाएगा आप लोग का, कितना ग्राम में आप लोग का पूछ रहा है, पहले 1 ग्राम में निकालेंगे। 1 ग्राम CO2 में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आप लोग का कितना, 1 ग्राम में तो 1/44 ग्राम, 1/44 ग्राम, 1 बोल रहा है। तो पूछा कितना का है, पूछा आप लोग का 22 ग्राम का है बच्चों। 22 ग्राम CO2 का निकाल दीजिए, 22 ग्राम का क्या हो जाएगा बताइएगा, 22 ग्राम का क्या हो जाएगा बताइएगा, आप सभी बताइए, हम नहीं बताएंगे। तो आप सब बताइएगा कि सर 1/44 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 22 है वो गुणा में आ जाएगा, और गुना में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको काट ले फटाफट से, है ना, काटा कुटी कर लेते हैं। तो काटा कुटी करेंगे तो 22 दूनी 44 और 1/2, और 1/2 को हम लोग लिखते हैं क्या, 0.5। तो 0.5 मोल की आवश्यकता पड़ेगा CH4। ठीक है, CH4 मतलब 0.5 मोल CH4 को हम लोग जब जलाएंगे तो 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा, 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आया समझ में, इतना बात आप लोग को प्यारे बच्चों समझ में आया है ना, इतना बात आप लोग को समझ में आया प्यारे बच्चों, बताइएगा एक बार,
एक बार लाइव चैट में जरूर लिख कर बताइएगा कि क्या आप लोग को समझ में आया। हम तुरंत पढ़ रहे हैं लाइव चैट, ठीक है। चलिए, है ना, हम तुरंत पढ़ रहे हैं लाइव चैट, आप लोग जरूर बताइएगा इस चीज को, ठीक है। इस चीज को जरूर बताइएगा कि लाइव चैट में, है ना, बताइए जरूर। इतना बात आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जो भी बच्चे नए आए हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन रूप से होती रहे पाठशाला अकेडमी की मदद से। ये बहुत ही बेहतरीन है ना प्लेटफॉर्म आप लोगों के क्लास 11th के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं बेहतरीन रूप से, प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर डीपीपी के साथ, प्रॉपर होमवर्क के साथ, प्रॉपर सभी चीज़ का लाइव क्लास, इंक्लूडेड क्लास, सभी चीज़ आप लोग को मिल रहे हैं, और प्रॉपर यूट्यूब पर ही मिल रहे हैं। सभी चीज़ आप लोग को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर, तो कहीं पर पैसा देने का जरूरत है ना, नहीं समझिएगा, कहीं पर पैसा देने का जरूरत नहीं समझिए कि पैसा देंगे तब ये मेरा पढ़ाई होगा, नहीं। ऐसा बात आप लोग कभी नहीं, कतई नहीं समझिएगा कि हम पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तब ही हमारा पढ़ाई हो सकता है। नहीं बच्चों, आप लोग हम पर विश्वास रखिए। बेहतरीन रूप से जो बच्चे पैसे दे के पढ़ रहे हैं ना, उनसे बेटर नहीं आप लोग किए, तो बताइएगा कि फ्री में हम लोगों ने कितना अच्छा किया। लेकिन बच्चों, आप लोग किसी भी चीज को फ्री में लेना ये बहुत गलत बात हो जाता है ना। किसी भी चीज को फ्री में लेना ये बहुत गलत बात हो जाता है, तो उसके लिए कुछ, है ना, उसके अपोजिट से, मतलब दूसरी तरफ से कुछ मिलना चाहिए। तो बच्चों, मिलना क्या चाहिए बताइएगा एक बार, मिलना क्या चाहिए। तो पैसा नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं आप लोग का सिर्फ बच्चों का प्यार। बच्चों को, है ना, बच्चों का प्यार पाठशाला एकेडमी को दीजिए बच्चों, तो बहुत ही आगे जाएगा पाठशाला एकेडमी, और आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा बहुत ही बेहतरीन टीम, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई, और करा ही रहा है आप लोग का, है ना बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली, सभी जगह क्लास को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए, ताकि आप लोग की सहायता से यह चैनल बहुत बड़ा हो सके, और आप लोग की और भी सुविधाएं आप लोग को दी जा सके प्रॉपर बेहतरीन ढंग से, ठीक है। अभी ऐसे जैसी स्थिति में हम लोग अभी हैं, उस स्थिति में बहुत चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं, हाँ ना, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एगो ब्लैक बोर्ड है, एगो मरकरी यहाँ पर लगा हुआ है, इसी प्रकार से आप लोगों की पढ़ाई होती है। लेकिन बच्चों, आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, हमारी सहायता करिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रूप से हम लोग कुछ और भी इंटरेस्टेड चीज़, एक और, है ना, कुछ और भी अलग चीज़ सभी जगह से ज़्यादा प्रोवाइड आप लोगों को कराने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन बच्चों, सक्षम कब हो पाते हैं, जब सभी तरीके से है ना ठीक हो, माहौल ठीक हो, बहुत, है ना, सपोर्ट मिले, तो हो पाती है सभी चीज़ें, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। इसका प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप सब, है ना, ले सकते हैं आप सब प्रॉपर ढंग से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, बढ़े, क्या बढ़ा जाए, क्या बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। देख लिया जाए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, है ना, देख लिया जाए प्यारे बच्चों, है ना, देख लिया जाए। चलिए आइए, आइए और देखते हैं दोनों मिलकर, और आप और हम मिलकर इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, ऐसा नहीं है अभी एक क्वेश्चन को नहीं, बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, और मात्र एक क्लास में और आप लोगों का सब चीज खत्म हो जाएगा। आप लोग के मात्र एक क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप लोग का कुछ भी नहीं बचेगा। एक और क्लास हमें दीजिए, कल का क्लास और दीजिए हमें, और आप लोग अपने इस चैप्टर को, है ना, इस चैप्टर का क्या बन जाइएगा, मास्टर बन जाइएगा आप सब, ठीक है। इस चैप्टर का मास्टर बन जाइएगा आप सब, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, बनाइएगा जरूर बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता क्या है, बोलता है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलने पर कितना ग्राम जल बनेगा। 10 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन को, ठीक है ना, हाइड्रोजन को, है ना, को ऑक्सीजन के साथ जलने पर
को ऑक्सीजन के साथ जलने ऑक्सीजन के साथ जलने पर कितना ग्राम जल बनेगा? कितना ग्राम जल बनता है, जल बनेगा, कितना ग्राम जल बनेगा प्यारे बच्चों? तो बताइएगा आप सब बच्चों कि कितना ग्राम बनेगा। हम कुछ दिन वेट करेंगे, बनाना आप सभी को बच्चों, सब क्वेश्चन हम बना देंगे तो आप क्या सीखिएगा बच्चों? आप सभी को अपने आप से ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को। हम तो बताएंगे ही बच्चों, फिर तो बताना पड़ेगा ही, लेकिन आप लोग अपने मन से क्वेश्चन को करें तो बहुत अच्छी बात रहेगा, ठीक है। चलिए, और बच्चों सभी लोग आप लोग अपने अपने दोस्तों को साथियों को जरूर शेयर करिए। सभी बच्चे अपने अपने भाइयों बहनों को जरूर शेयर करिए, ताकि बिल्कुल मुफ्त में बेहतर रूप से सीख पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है ना, 10 ग्राम हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन के साथ जलने के लिए कितना ग्राम जल बनेगा? 10 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलेगा तो कितना ग्राम जल का निर्माण होगा? कितना ग्राम जल का निर्माण होगा? ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया ना? इतना बात आप लोग को समझ में आया ना? मतलब फटाफट से बताइए, इतना बात आप लोग को समझ में आया ना? हाँ सर, हमको तो सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया होगा तो। चलिए पहला समीकरण को लिखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, है ना, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ दहन, ऑक्सीजन के साथ दहन। चलिए इसको हम लोग अभिक्रिया कर रहे हैं, दहन है ना, अभिक्रिया। तो आप लोग हाइड्रोजन लिखिएगा H2 प्लस ऑक्सीजन O2 बन गया, क्या H2O बन गया? हाँ सर, यहाँ पर दूगो, यहाँ पर दूगो ऑक्सीजन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, दो आ गया, ठीक है, संतुलित हो गया पूरा समीकरण, है ना, समीकरण जो हुआ संतुलित हो चुका है। चलिए इसका हम लोग को पहले निकालना होगा, ठीक है, इसका द्रव्यमान निकालना होगा H2 का, ठीक है। तो इसका दूगो है तो 2 गुना H2 का कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है, तो क्या हो गया, 4 ग्राम इसका भार हो गया। इसका कितना हो जाएगा जल का, नहीं ऑक्सीजन का निकालना है, किसका निकालना है बच्चों? बच्चा किसका निकालना है फटाफट से बताइएगा। हाँ, तो है ना, जल का ही निकालना है, तो जल का निकालते हैं, 2 गुना इसका कितना होता है, 8 दूनी 16, 18 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 18 दूनी 36 ग्राम क्या हो गया, जल हो गया। तो बच्चों लिखते हैं हम सब, क्या लिखेंगे, आइए लिखते हैं, लिखेंगे कि चूंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन के जलने पर जलने पर 36 ग्राम जल बनता है, जल बनता है, 36 ग्राम जल बनता है, तो लिखेंगे कि 1 ग्राम में तो लिखेंगे कि 36 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिखना है, बताना कितना है, तो 10 ग्राम का बताना है। तो आइए ना बाबू, कितना लिखेंगे, 10 ग्राम का लिखेंगे, 10 ग्राम का बनाए तो 36 बटा 4 गुने 10 ग्राम, 100 ग्राम लिख दिए, 10 ग्राम लिखाएगा। चलिए इसको काटा कुटी कर लीजिए, तो करेंगे हम सब, काटा कुटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 नमा, ठीक है, क्या कर देंगे, काटा कुटी करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 नमा 36, 4 नमा 36 और 9 गुना 10 तो 90 ग्राम क्या बनेगा, H2O बनेगा। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो इसका मतलब यह है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलने पर कितना ग्राम ये जल बनाएगा, तो याद रखना है आप लोग को, याद क्या रखिएगा, बनाना है क्या आ गया आप लोग का, 90 ग्राम H2, मतलब 90 ग्राम जल प्राप्त होगा जब जलेगा क्या, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका निर्माण करेगा, ठीक है, इसका 90 ग्राम H2 का यह जल का निर्माण करेगा। यार बच्चों समझ में इतना बात आया ना?
इतना बात आप लोग को समझ में आया क्या नहीं? मात्र एक और क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग को और भी जितने क्वेश्चन होंगे वो आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। मात्र एक क्वेश्चन को और करेंगे और जो भी बचेगा क्वेश्चन, मतलब कि जो है ना, जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोग के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स के साथ, ठीक है। नोट्स में ही इंक्लूड रहेगा या अलग से उसका पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। और बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों को बताए थे कि बच्चों बन जाए जब सवाल बन जाए, ये क्वेश्चन दिए थे आप लोग क्या दिए थे, तो आप लोग को बताए थे हम मूलानुपाती सूत्र के बारे में। तो मूलानुपाती सूत्र है ना, मूलानुपाती का सूत्र बताया था ना। हाँ, तो मूलानुपाती सूत्र आप लोग को जब हम बताए थे, उसका एक क्वेश्चन को आप लोग को यहीं पर दिए थे और बोले थे बाबू आप लोग को कि बनाकर हमारे नंबर पर 81 025 82 657 पर भेज दीजिएगा प्रॉपर ढंग से। आप लोगों ने कोई नहीं भेजा, ठीक है। तो इसका मतलब कि नहीं बना, इसका मतलब नहीं बना, बताइएगा नहीं बना। नहीं बना तो बताइएगा एक बार बाबू लाइव चैट में, ये कमेंट, लाइव चैट में तो हमें पता नहीं चल पाएगा, कमेंट में पता चल जाएगा। कमेंट में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, नहीं बना, या जो भी दिक्कतें होंगी आप लोगों के साथ वो बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए ना, इसको मिटाते हैं, एक अंतिम क्वेश्चन को करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए बच्चों इस चीज को आप लोग कॉमन नहीं लीजिएगा, इस चीज को है ना, ये आप लोग का क्लास 12 में भी है, इसका प्रॉपर आप लोग जाकर है ना, ये आप लोग को विश्वास नहीं होता होगा तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अपने क्लास 12 वाला जो बड़े भाई हैं उसके कॉपी को देख सकते हैं, या जहाँ है ना 12 की जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पर जाकर यहाँ पर है ना देख सकते हैं कि क्या आप लोग को वहाँ पर क्या पढ़ना है। बच्चों वहाँ से देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा आप लोग, ठीक है। पता चल जाएगा आप सभी को कि क्या हम कितना कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन को लिखते हैं, एक क्वेश्चन को लिखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर नहीं 4 को हो गया ना, कि 4 को 5 को हो गया। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में Cl2 का विरचन, विरचन, विरचन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को जलीय विलयन, जलीय विलयन HCl के साथ, HCl के साथ अभिक्रिया कराकर, अभिक्रिया कराकर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण से किया जाता है। 4 HCl दिया गया है प्लस MgO2 बन गया क्या 2H2 प्लस MgCl2 Cl2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, रुक जाइएगा, क्वेश्चन को लिखने दीजिएगा, तो है ना छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि 5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे। समझ में इतना बताया, इतना बात समझ में आया आप सभी को? नहीं समझ में आया होगा, कैसे समझ में आएगा, हम समझाए ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा, नहीं आएगा आप सभी को। चलिए आइए बच्चों देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया कि प्रयोगशाला में
Cl2 का विरंजक है ना, विरंजन मतलब तोड़ा जाता है किसके साथ, MgO2 के साथ जलीय विलयन HCl के साथ क्या कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है। निम्नलिखित समीकरण इस प्रकार से बनते हैं, जब HCl को मैग्नीशियम ऑक्साइड के मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के है ना से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और ये क्लोरीन बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलते हैं, 5 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे। अब देखिए कि क्या हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक दीजिएगा है ना, ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट होगा यहाँ पर देखिएगा बच्चों। यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन लिखवे करते हैं हम, प्रश्न से लिखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में कि आप लोग का दिया गया है कि MgO2 का मान कितना दिया गया है, तो दिया गया 5 ग्राम। लिखेंगे कि MgO2 का मात्रा दिया गया कितना है, 5 ग्राम है। तो पूछता किसना है, किसका पूछ रहा है, तो HCl की मात्रा, HCl की मात्रा, HCl की मात्रा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, इतना तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इधरों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो यही अभिक्रिया यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया आप लोग का सामने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 HCl प्लस MgO2 से बन गया क्या है, 2H2 प्लस MgCl2 प्लस Cl2। इतना बात समझ में आया ना, इतना बात आप लोग को समझ में आया ना। चलिए MgO2 का भार निकालेंगे, MgO2 का भार निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, MgO2 का भार कैसे निकालेंगे, फटाफट से बताइए बाबू, फटाफट से बताइए MgO2 का भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, बताइएगा एक बार। मैग्नीज, मैग्नीज है बाबू, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज, मैग्नीज है बाबू। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज दिया गया है आप लोग का, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, हाँ चलिए, मैग्नीज ऑक्साइड दिया गया, मैग्नीज है ना, मैग्नीज ऑक्साइड। देखिए तो इसका पहले भार निकालेंगे और इसका भार निकालेंगे, HCl का और इसका MnO2 का। ठीक है, अब देखिए इसका भार निकालेंगे तो 4 गुना HCl का भार कितना होता है, HCl का भार आप लोग का होता है ठीक है 36.5, ये कितना होता है, 36.5 ग्राम होता है, हाँ होता है सर। अब इसका बोलिएगा, इसका MnO2 का, तो MnO2 का होता है, इसका होता है Mn का कितना होता है बाबू, तो होता है कि 54.96 और गुना 2 गुना 8 दूनी प्लस, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 गुना 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 54.96 में जोड़ेंगे 32 को तो कितना आ जाएगा आप लोग का, आ जाएगा आप लोग का 86.94 आ जाएगा, 86.94 आ जाएगा है ना, इतना ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 चौक, 36 चौक कितना होता है, तो आप लोग का कितना होता है बाबू है ना, बताइएगा। तो 36 चौक है ना, तो आप लोग का आ जाएगा 146 ग्राम आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, 146 ग्राम पूरा कंप्लीट रूप से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इधर क्या सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कि 86.94 ग्राम है ना, अभिक्रिया करने के लिए कितना ग्राम चाहिए, 146 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए। लिखते हैं कि चूंकि 86.94 ग्राम को अभिक्रिया करने के लिए है ना, ठीक है, MgNO2 को अभिक्रिया करने के लिए कितना ग्राम चाहिए, तो 146 ग्राम क्या चाहिए, HCl की मात्रा चाहिए। तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, MnO2 में क्या हो जाएगा आप लोग का, तो हो जाएगा एक, क्या लिखेंगे, 1 बटा क्या लिखेंगे, 1 वटा है ना, 1 वटा क्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इंक भी खत्म हो चुका है। देखिए तो क्या लिखेंगे, 1 वटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 नहीं, 1 नहीं, 146 में दिया गया 86.94 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात करना है कितना का, तो हम लोग को ज्ञात करना, देखिए 5 ग्राम का ज्ञात करना, तो 5 ग्राम का ज्ञात कर लीजिए, 5 ग्राम MnO2 का लिखा है ना, 146/86.94 गुना 5, इसको आप लोग जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप भागा देकर देख लीजिएगा बच्चों कितना आ जाएगा आप लोग का, है ना, 8.396 ग्राम
किसका, HCl प्राप्त होगा। यहाँ पर जो HCl की जो मात्रा हो जाएगी वो लिख दीजिए 8.396 ग्राम HCl की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया ना, इतना बात आप लोग को समझ में आया बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन ढंग से इतना बात आप लोग को समझ में आया कि इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन लेकिन भड़काऊ क्वेश्चन है ना, हल्का क्वेश्चन लेकिन भड़काऊ क्वेश्चन है। तो ये अभिक्रियाओं को आप लोग को समझना होगा। पहले देखिए स्टोइकियोमेट्री में सवाल लगाने से पहले क्या करना होगा, इसको लगाने से पहले आप सभी को पहले समीकरण के बारे में जानना होगा, कैसे कैसे क्या समीकरण बनते हैं, कहाँ पर कितने अणु लेने हैं, कितने कैसे कैसे तत्व लिखने हैं, उस प्रकार से आप लोग को यह समीकरण लिखने के लिए आना चाहिए। डायरेक्ट मान लीजिए समीकरण नहीं दिया हो रहा था तो क्या करते हैं आप सब, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो रहा था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा के किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर क्या बनेगा, और बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कितनी है। तो ये अभिक्रिया आप लोग को होनी चाहिए पता। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं ना 4HCl, तो क्या होना चाहिए, ये अभिक्रिया पता होना चाहिए। फिर ये तो 4 तो लग ही जाएगा, कैसे लगेगा, तो अभी ये संतुलित करेंगे तब, लेकिन पहले इसको ज्ञात करना होगा। अब बच्चों क्या क्या बना इसको देखिए, फिर 5 ग्राम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेगा, HCl का कितना ग्राम उसको चाहिए अभिक्रिया करने के लिए, 5 ग्राम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना चाहिए। तो बोलिएगा आप सब कि दिया गया प्रश्न से कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का मात्रा 5 ग्राम दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मात्रा पूछ रहा है कि 5 ग्राम में कितना आवश्यकता पड़ेगा, लिखेंगे कि इसका अभिक्रिया लिख दिए। फिर इसका परमाणु भार, देखिए परमाणु भार किसका लिखेंगे बाबू, आप लोग सोचिए कि सब लिख देते, नहीं, हमको बता रहा है कि मतलब किसमें डिफरेंस अंतर करना है, अंतर दो में करना है ना, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो यह दोनों का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए यह दोनों का लिखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इधर मैग्नीशियम मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब हम लोग लिखते हैं कि 86.94 ग्राम में 146 ग्राम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो 1 ग्राम में इतना हो गया, 5 ग्राम में इतना हो गया, 8.396 ग्राम पर ये HCl है ना, ग्राम HCl। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में कुछ प्यार से लिख दीजिए कि क्लास कैसा लगा, क्लास के बारे में आप लोग बता दीजिएगा। और बच्चों ये एक क्लास मात्र और ही बचा हुआ जिसमें अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज होने वाला है ये। इतनी चीजें आप लोग को देखिए, एक ये चैप्टर नंबर 1 जो है ना, इसको बोल सकते हैं केमिस्ट्री 11th का मतलब मुख्य चैप्टर इसलिए बोलते हैं हम कि क्लास 12th में भी इसका ज्यादा उपयोग किया गया है और बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, इसलिए आप लोग को यह बताते हैं कि इतनी चीजें आप लोग को पढ़नी होगी, बेहतरीन ढंग से पढ़नी होगी। क्लास 11th का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और भी 2-4 जो चैप्टर हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट ये चैप्टर माने जाते हैं कि आप लोगों को लगेगा 11th में नहीं 12th में पता चलेगा कि क्या सर ने सही बोला था। और जो बच्चे अभी समझ जाएंगे वो तो बल्ले बल्ले रहेंगे और उनका बहुत अच्छा जाने वाला है, 12th बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं वो अपने जीवन में क्लास 12th में, क्योंकि बारी एक बार मौका एक बार मिलता है बच्चों, बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करिएगा बच्चों, इसका रिवीजन करते रहिए, है ना, रिवीजन करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है बच्चों। हम भी पढ़ाते हैं तो अपना रिवीजन जरूर करते हैं, आप भी अपना जरूर रिवीजन करिए, रिवीजन करने से उसका मास्टर आप लोग बन सकते हैं। आप लोग इतने बेहतरीन रूप से रिवीजन कर आप लोग समझ सकते हैं जो चीज़ हम बताए हैं। और बच्चों कहीं पर मान लीजिए कि दिक्कत हो, आप लोग लाइव चैट में कमेंट में क्वेश्चन को जरूर लिखिए। तो बच्चों कहीं पर मान लीजिए कि आप लोगों ने नोट्स प्रॉपर बना लिया, मान लीजिए आप लोगों ने पढ़कर यहाँ पे नोट्स प्रॉपर बना लिया, मान लीजिए कि फिर हम लोग टॉपिक को भुला गए, तो इसलिए तो आप लोग के थंबनेल में लिखा हुआ रहता है कि इस टॉपिक को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो इसका उपयोग लेने के लिए इसलिए आप लोग के बच्चों के लिए हम लोग इतना किए हैं कि उनको यह नहीं दिक्कत लगे कि 10 को वीडियो खोल के देखना पड़े, नहीं, हमको विलयन की सांद्रता पढ़ना है तो विलयन की सांद्रता में जाएंगे। हम लोग को
स्टेक्योमेट्री का सवाल लगाना, उसके बारे में नहीं जानना, सवाल लगाना चाहिए परिकल्पना। फिर सवाल नहीं, उसके बारे में जानना, स्टेक्योमेट्री क्या है, स्टेक्योमेट्री वाले में जाइए। फिर आप लोग को पढ़ना है निश्चित अनुपात का नियम, उसके बारे में जाइए। मतलब सब के रूप में प्रॉपर रूप से पढ़ाया गया है सभी को, ठीक है, सब चीज पढ़ाया गया है ना। इससे पहले आप लोगों ने मोलर आयतन के बारे में पढ़ा, मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, प्रतिशत संगठन के बारे में पढ़ा, फिर आप लोगों ने मूलानुपाती सूत्र के बारे में पढ़ा, परमाणु के बारे में पढ़ा, अणु के बारे में पढ़ा। मतलब सभी चीज के बारे में आप लोगों ने बेहतरीन ढंग से पढ़ा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आप सभी का, पूरा स्वागत रहेगा हमारे परिवार में। और बेहतरीन रूप से आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पाठशाला एकेडमी को जरूर ज्वाइन करिए। और होमवर्क लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में बस जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ, वहाँ पर जाकर जरूर जुड़िएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बेहतरीन रूप से पढ़ते रहिए, एक लेक्चर और होगा, आप लोग क्लास खत्म हो जाएगा। थैंक यू, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बाबू, थैंक यू।